चलिए, असमवायी कारणम तदुच्यते यत् समवायी कारण प्रत्यासन्नम अवधित सामर्थ्यम तत् असमवायी कारणम। असमवायी कारण उसे कहते हैं जो समवायी कारण प्रत्यासन्नम, जो समवायी कारण में विद्यमान हो, समवायी कारण में प्रत्यासन्न अर्थात विद्यमान होता हो, और उस कार्य के प्रति क्या हो, अवधित सामर्थ्यम अर्थात उस कार्य के प्रति सामर्थ्य अर्थात वह कारण होने में सामर्थ्य हो। कारण अवधित अर्थात कारण निश्चित होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, असमवायी कारण बोलते हैं। उदाहरण जैसे दे रहे हैं, यथा तंतु संयोगः पटस्य असमवायी कारणम। जो तंतु का संयोग है वह पटात्मक कार्य के प्रति क्या होता है, असमवायी कारण होता है। कैसे होता है, तंतु संयोगस्य गुणस्य, तंतु संयोग भी क्या है, गुण है। तंतु संयोग क्या है, गुण है। पट समवायी कारणेषु तंतुषु, पट का जो समवायी कारण तंतु है, गुणेषु समवेतत्वेन अर्थात समवाय संबंध से विद्यमान है। ध्यान दीजिए, ये पट कार्य है, इसमें तंतु है। तंतु किस संबंध से है, तो पट कार्य के प्रति जो तंतु है वह समवाय संबंध से। और जो संयोग है वह संयोग क्या है, गुण है। जो संयोग है, तंतुओं के संयोग से पट उत्पन्न होता है, और संयोग भी क्या होता है, संयोग भी गुण होता है। तो जो तंतुओं का संयोग होगा वह तंतु में समवाय संबंध से रहेगा आपका। तंतु पट में समवाय संबंध से रहता है, तो तंतु पट का समवायी कारण है, और जो समवायी कारण में समवाय संबंध से रहता है वह असमवायी कारण कहलाता है। तो तंतु में तंतु का जो संयोग है वह समवाय संबंध से रहता है, अतः तंतु संयोग पट कार्य के प्रति असमवायी कारण कहलाएगा। वही लिखा आगे देखिए, तंतु संयोग से गुण से, तंतु संयोग क्या है, गुण है, और जो गुण होता है गुणी में समवाय संबंध रहता है। तो पट समवायी कारणेषु तंतुषु गुणुषु गुणीषु, पट का जो समवायी कारण तंतु है उसको है गुण गुणीषु समवेतत्वेन, समवेतत्वेन अर्थात समवाय संबंध से विद्यमान होने पर समवायी कारणे प्रत्यासन्नत्वात्, वह समवायी कारण में क्या है, प्रत्यासन्न है, विद्यमान है। और कैसा है, अनन्यथा सिद्ध है, और नियत पूर्व भावी भी है। अतः पटम प्रति तंतु संयोग असमवायी कारणम, पट के प्रति जो तंतु का संयोग है वह तंतु का संयोग क्या होता है, असमवायी कारण होता है। एवं तंतु रूपम पट रूपस्य समय, इसी प्रकार तंतु का जो रूप है वह पट रूप के प्रति भी असमवायी कारण होता है। ये तंतु है, ये तंतु विद्यमान कहाँ है, पट में, किस संबंध से, समवाय संबंध से। यहीं पर तंतु का रूप विद्यमान है, किस संबंध से, समवाय संबंध से। तो ये समवाय संबंध से तंतु पट में विद्यमान है, और उसी तंतु से रूप विद्यमान है। समवायी कारण में जो समवाय संबंध से विद्यमान होता है वह असमवायी कारण होता है। तंतु का रूप जो है पट रूप के प्रति असमवायी कारण कहलाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? यदि समझ में ना आए तो आप बीच बीच से पूछ भी लीजिएगा।
यह तर्क संग्रह की तरह है, इसमें कुछ विशेष नहीं है, इसलिए इसमें कुछ ज्यादा बता नहीं रहे। और देखिए इतना जो पाठ है, ये जो इतना पाठ है, यह परीक्षा के दृष्टि से इसकी कोई उपयोगिता नहीं। इसको हम बता देते हैं, पंक्ति सा नहीं बताएंगे, इसके समझ लीजिए और इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन उठा रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं कि पट अपने रूप के प्रति समवायी कारण होता है। जब पट अपने रूप के प्रति समवायी कारण होता है तो उसी का ही जो कोई अंग होगा, तद्गत ही कोई रूप होगा, वह असमवायी कारण कैसे हो सकता है। ऐसे तंतु का रूप पट रूप के प्रति जो असमवायी कारण माना है, उसी में प्रश्न उठाया है कि जो पट है अपने रूप के प्रति जब समवायी कारण है, तो तद्गत जो धर्म होते हैं वह धर्म कैसे समवायी कारण हो सकते हैं। उसके उत्तर में इन्होंने कहा है मैवम समवायी कारण तत्समवायी कारण प्रत्यासन्नस्यापि, जो समवायी कारण होता है वह समवायी कारण में विद्यमान रहने पर वह परंपरा असमवायी कारण हो जाता है। इसकी कोई कुछ विशेष उपयोगिता नहीं है, इसमें कोई क्वेश्चन बन भी नहीं सकता है, इसलिए हम इसको वो करके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद निमित्त कारण। निमित्त कारण किसे कहते हैं? तो निमित्त कारण के लिए कहते हैं कि यन्ना समवायी कारण, जो समवायी कारण नहीं है, ना भी असमवायी कारण वो भी नहीं है, तो कौन से कारण के अंतर्गत आएगा? तो निमित्त कारण के अंतर्गत आएगा। यथा बेमादिकम पटस्य निमित्त कारणम, बेमा इत्यादि जो है वह पट कार्य के प्रति निमित्त कारण कहलाते हैं। जो समवायी कारण के अंतर्गत ना आए, असमवायी के अंतर्गत ना आए, वह सब निमित्त कारण के अंतर्गत आएगा। अच्छा आप लोग बताइए, जो कुलाल होगा वह कौन सा किस कारण के अंतर्गत आएगा? बोलिए। दंड किस कारण के अंतर्गत आएगा? ये सब निमित्त कारण के अंतर्गत आएंगे। कुलाल हो गया, दंड हो गया, चक्र हो गया, चीवर हो गया, ये सब निमित्त कारण के अंतर्गत ही आएंगे, इनका कोई विशेष कारण नहीं। एक बात आपको ध्यान देना है कि तद एतद भावानाम एव त्रिविधम कारणम, यह जो तीन प्रकार के कारण होते हैं यह भावों के होते हैं। भाव अर्थात जो विद्यमान रहता है उसी के होते हैं, और जो नहीं विद्यमान रहता है, अभाव होता है, उसकी समवायी और असमवायी तो कभी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि समवायी और असमवायी के लिए दो चाहिए, दो धर्म चाहिए, दो चीजें चाहिए। उनका कौन सा कारण होगा? तो उनका निमित्त मात्र ही केवल एक कारण हो सकता है। तो अभाव का कौन सा कारण है? तो अभाव का केवल निमित्त ही कारण होता है। तस्य क्वचिदपि असमो, कहीं पर भी समवाय संबंध से मिलेगा नहीं अभाव। अभाव स्वरूप संबंध से मिलता है। जैसे घट में अभाव उत्पन्न होगा, स्वरूप संबंध से उत्पन्न होता है, समवाय संबंध से उत्पन्न नहीं होता है। उसके लिए जैसे घट के प्रति जो दंड है वह कौन सा कारण होगा? अभाव उत्पन्न करेगा, तो निमित्त कारण होगा। अभाव में सब जगह केवल निमित्त कारण ही आपको जानना है, निमित्त के अलावा समवायी असमवायी कारण नहीं होते। समवाय से तो भावद्वय है, जो समवाय संबंध होता है दो भावों के बीच होता है, जो दो विद्यमान रहते हैं उन्हीं के बीच समवाय संबंध होता है।
तद एतस्य त्रिविधस्य कारणस्य मध्य, ये तीनों कारणों के मध्य में यद एव कथयति सातिशयम तदेव करणम, जो अत्यंत अतिशय होता है उसी को हम करण बोलेंगे। इस प्रकार से प्रमा करणम प्रमाणम, यह लक्षण व्यवस्थित हुआ। प्रमा का लक्षण दिया यथार्थ अनुभव प्रमा, इसके बाद कारण का किया, कारण के बाद फिर करण का इन्होंने बताया, करण क्या है, कारण क्या है। तो इस प्रकार से प्रमा करणम प्रमाणम, यह जो लक्षण है यह लक्षण व्यवस्थित हो गया। अब बीच में देखिए एक फिर से बौद्धों का प्रश्न है, जो मध्य में इन्होंने पुनः मीमांसकों का एक प्रश्न उठाएंगे। प्रश्नों को नहीं, जो बौद्धों का प्रश्न है धारावाहिक ज्ञान का, बौद्धों का प्रश्न उठाएंगे। जैन और बौद्ध दोनों में है, बौद्धों का और जैनों का प्रश्न उठाएंगे। प्रश्नों को उठा करके उसका खंडन करेंगे। कह रहे हैं कि यत्तु अनधि गताथ गंति प्रमाणम इति लक्षणम, ये प्रमाण का जो लक्षण कहते हैं, कहते हैं अनधि गंति गता, अनधि गताथ गंति प्रमाण, अर्थात जो ज्ञान हमको नहीं है, जिसका हमको ज्ञान नहीं है, अनधिगत ज्ञान है अर्थात अज्ञात ज्ञान है, उस अज्ञात ज्ञान को क्या करा देना, अधिगत करा देना ही प्रमाण है। अर्थात अज्ञात अर्थ के ज्ञापक को बताने वाले को प्रमाण कहते हैं। यह लक्षण जो भाट्ट मतानुयायी मीमांसक तथा दिग्नाग जो बौद्ध आचार्य हैं उनके मतानुयायी ऐसा लक्षण कहते हैं प्रमाण का। अनधि गतार्थ गंति, जो अनधिगत है उस अर्थ को गंति अर्थात ज्ञात करा देने वाला ही क्या है, प्रमाण है। ये प्रमाण का लक्षण। तन्ना, वह आप नहीं कह सकते। क्यों? एकस्मिन्नेव घटे, एक ही घट में जब धारावाहिक ज्ञान होता है, अयम घटोयम घटोयम घटोयम, तो जब हमको एक बार घटोयम ज्ञान हो गया तो जब दोबारा ज्ञान करेंगे तो वह प्रमाण के अंतर्गत नहीं है, क्योंकि अनधिगत जो हमको ज्ञान नहीं है उसको जो ज्ञान कराता है, ज्ञापन कराता है, बताता है, वही प्रमाण है। एक बार जब हमको घट का ज्ञान हो गया, पुनः दोबारा जब धारावाहिक ज्ञान में घट का ज्ञान कराएंगे तो वह प्रमाण के अंतर्गत नहीं आ पाएगा। ऐसा इन्होंने दोष उसमें दिखाया। क्या दिखाया? घटे, मान लो किसी घट में घटोयम घटोयम इति धारावाहिक ज्ञानानाम, जो धारावाहिक ज्ञान होते हैं उसमें ग्रहीत ग्राही नाम, जिसने ज्ञान को ग्रहण कर लिया है, ऐसे ग्रहीत ग्राही हैं, उसमें अप्रामाण्य प्रसंगात, उसमें अप्रामाण्यता आने लगेगी। जबकि वह भी प्रामाण्य होता है धारावाहिक ज्ञान में, द्वितीय ज्ञान तृतीय ज्ञान यह भी प्रमाण के रूप में उपस्थापित किए जाते हैं, लेकिन इनके मत में ऐसा नहीं हो पाएगा। उसका उत्तर पुनः मीमांसक लोग दे रहे हैं कि नचा अन्यान्य क्षण विशिष्ट विषयीकरणात् अनधिगतात् गंतिता। देखिए इन्होंने कहा ठीक है, आपने जो कहा कि एक बार घट का ज्ञान कर लेने पर दोबारा घट का ज्ञान करेंगे तो उसमें दोष आ जाएगा, क्योंकि एक बार जब ज्ञान हो गया तो उसमें अनधि
गतार्थता खत्म हो गई तो द्वितीय घटक ज्ञान अप्रामाण्य हो जाएगा। उसका उत्तर दे रहे हैं कि अन्य अन्न, मान लीजिए प्रथम क्षण में जो ज्ञान है ग्रहण किया, अलग ज्ञान ग्रहण किया। द्वितीय क्षण में जो ज्ञान किया वह भिन्न ज्ञान ग्रहण किया। तृतीय क्षण का ज्ञान भिन्न है, इसीलिए प्रथम क्षण का भी जो ज्ञान है अनधिगतार्थ है, द्वितीय क्षण का ज्ञान भी अनधिगतार्थ है, तृतीय क्षण का ज्ञान भी अनधिगतार्थ ज्ञान है। अतः धारावाहिक ज्ञान में भी कोई दोष नहीं है, ऐसा मीमांसक और बौद्ध मतानुसारी लोग, मतानुयायी लोग ऐसा कहते हैं। पुनः ये कहते हैं कि ठीक है, आप यदि ऐसा भी मान लेंगे तो जो प्रत्यक्ष होता है उसमें इतनी शीघ्रता से कार्य होता है कि हम उसके एक एक चीज को अवलोकन नहीं कर पाते। ऐसे इन्होंने एक उदाहरण दिया कि एक मान लीजिए गेंद है, यहां से ढनंग करके दूसरी जगह जाके रुक गई, इसी बीच में कितनी चीजें हो गई ये हम लोग तुरंत नहीं देख पाते। क्या हुई, एक पहले गेंद में क्रिया उत्पन्न हुई, क्रिया से विभाग उत्पन्न हुआ, विभाग से पूर्व देश का नाश उत्पन्न हुआ, उसके बाद उत्तर देश के संयोग की उत्पत्ति हुई। इतनी चीजें उसमें उत्पन्न हो जाती हैं, इतने तेजी से उत्पन्न होती हैं कि हम उनमें आकलन नहीं कर पाते हैं। उसी प्रकार ज्ञान में भी शीघ्रता शीघ्रता से उत्पन्न होगी। प्रथम ज्ञान, द्वितीय ज्ञान, ये सब आकलन नहीं हो पाएगा, युगपद हो जाएंगे, एक साथ हो जाएंगे। तो जो लक्षण आपने बनाया है वह लक्षण ठीक नहीं है। देखिए लिख रहे हैं प्रत्यक्षेण, प्रत्यक्षेण सूक्ष्म काल भेदा अकलनात्। जो प्रत्यक्ष ज्ञान होते हैं उसमें इतने सूक्ष्म सूक्ष्म काल होते हैं कि उनका भेद करना, उनको अलग अलग बताना, यह बहुत ही मुश्किल प्रक्रिया है। जैसे काल भेदक ग्रहे ही, काल के भेद ग्रह में ही क्रियादि संयोगांता नाम चतुर्णाम, जो क्रियादि संयोग चार हैं उनका योग पद अभिमानो तो उसमें युग पद का अभिमान, अर्थात जब उसमें उत्पन्न होती है तो सब चीजें अलग अलग उत्पन्न होती हैं, लेकिन इतनी शीघ्रता से उत्पन्न होती है तो उसमें लगता है कि युगपद एक साथ उत्पन्न हो गए। ऐसे क्रिया हुई, क्रिया के बाद विभाग, विभाग के बाद पूर्व देश का नाग, उत्तर देश का संयोग, ये चार चीजें उत्पन्न होती हैं। हेलो, चलिए समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, क्योंकि इसमें ये जो बीच बीच में कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं दूसरे दूसरे मत का, यद्यपि इन सबसे परीक्षा में क्वेश्चन बनना बहुत ही मुश्किल है। केवल इतना ही बन सकता है, मान लीजिए कि अनधिगतार्थ गंतित प्रमाणम, यह लक्षण किन मतानुयायियों का, बौद्ध का, जैन का, नैयायिकों का, ऐसे क्वेश्चन बन जाए। आप इनको केवल इतना लिखते जाइए कि अनधिगतार्थ गंतित प्रमाणम, यह जैन और बौद्ध दोनों लोग मानते हैं, नैयायिक लोग इस लक्षण को नहीं मानते हैं।
चलिए, अब यहाँ से व्यवस्थित हो गया। उन्होंने पहले ही व्यवस्थित कर दिया था कि प्रमा यह कर्णम प्रमाणम, यह लक्षण व्यवस्थित हो गया। लेकिन प्रमा का करण कौन बनेगा? अब इस बात में यह विचार करने जा रहे हैं कि ननु प्रमायाः करणानि बहूनि सन्ति। जो प्रमा का करण है, प्रमा के करण है बहुत है। कौन कौन है? तो प्रमादीनि, प्रमाति प्रमेय आदि जो है अन्य चलिए, नानु प्रमायाः करणानि बहूनि सन्ति प्रमाति प्रमेयादीनि तान्यपि किम करणानि उत न एति। अब कह रहे हैं कि प्रमा के जो करण है बहुत हैं, प्रमाति प्रमेय इत्यादि, उनमें से करण कौन होगा? प्रमा का करण कौन होगा? उच्चते। अब देखिए कौन कौन प्रमा के करण उत्पन्न रहते हैं उसको बता रहे। उच्चते सत्यपि, प्रमाता होगा, प्रमाता अर्थात ज्ञान करने वाला। प्रमेय होगा, जिस चीज का हम ज्ञान करेंगे वो होगा। और इंद्रिय होगी। तीन चीजें उत्पन्न रहेंगी। एक ज्ञान करने वाला होगा, उसकी इंद्रिय होगी, और विषय होगा जिसका हम ज्ञान करेंगे। उसको ही तीन शब्दों में इन्होंने लिखा। प्रमातरि अर्थात जो ज्ञान करने वाला है, प्रमेय ज्ञान का विषय, प्रमा जो प्रमा है उस प्रमा अर्थात जो ज्ञान है, और इंद्रिय रहेगी। तो ज्ञान कब उत्पन्न होगा? उसी को कह रहे हैं कि प्रमातरि प्रमेय चा प्रमा अनुत्पत्ति है। प्रमाता हो और प्रमेय हो, ज्ञान करने वाला हो और विषय हो, अर्थात घट रखा है और ज्ञान करने वाला खड़ा है, तब तक उसको घट ज्ञान नहीं होगा जब तक घट के साथ इंद्रिय संयोग नहीं। जब इंद्रिय संयोग होगी तब उसको घटक ज्ञान होगा। वही लिखे प्रमा अनुत्पत्ति है इंद्रिय संयोगादौ सति। जब इंद्रिय का संयोग हो जाता है तो अविलंबेन प्रमोत्पत्ति है, तुरंत ही प्रमा ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती। प्रमाता वहां बैठा है, विषय वहां पे विद्यमान है, प्रमेय वहां पे विद्यमान है, लेकिन ज्ञान नहीं हो रहा है। क्यों नहीं? क्योंकि इंद्रिय का संयोग नहीं हो। जब तक इंद्रिय का संयोग नहीं होगा तब तक ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो सकती। इसलिए इंद्रिय संयोग जो होगा वही क्या होगा? करण होगा। प्रमा का करण क्या है? तो प्रमा का करण इंद्रिय संयोग है। वह सति अविलंबेन प्रमोत्पत्ति, अतः इंद्रिय संयोगादि रेव करणम। इंद्रिय संयोगादि ही प्रमा का क्या है? करण है। प्रमायाः साधकत्वात् अविशेषेपि अनेनैव उत्कर्षेण अस्य प्रमात्वादिभ्यो अतिशयितत्वात् अतिशयितं साधकं साधकतमं तदेव करणम इति उक्तम। प्रमायाः साधकत्वाविशेष, जो प्रमा का साधक है, प्रमा को उत्पन्न करने वाला है, अनेनैव अर्थात इंद्रिय ही उत्कर्षता को प्राप्त करती है। क्यों? क्योंकि इसके बिना ज्ञान की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती है। अतः जो अतिशय तत्व है वह इंद्रिय संयोग में है, इंद्रिय आदि संयोग में है। अतः इंद्रिय संयोग जो है वही प्रमा का करण है और उसी को हम प्रमाण मानते हैं। अतः इंद्रिय संयोगादिरेव प्रमाकरणत्वात् प्रमाणम। इंद्रिय संयोग जो है वही प्रमा का करण है, वही साधन है, उसी को प्रमाण मानते हैं। ना प्रमात्रादिभ्या, अर्थात जो प्रमाता है, ज्ञान करने वाले हैं,
उनको हम प्रमा का करण नहीं मानते हैं। तो प्रमा का करण कौन हुआ? प्रमा का करण इंद्रिय संयोग हुआ। इंद्रिय का जो संयोग है वही प्रमा का करण होता है। इसके बाद तानि चा प्रमाणानि चत्वारि, वह जो प्रमाण होते हैं 4 होते हैं। तथा चा न्याय सूत्रम, न्याय सूत्र में कहा गया है प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्दाः प्रमाणानि, 4 प्रकार के प्रमाण है। प्रत्यक्ष है, अनुमान है, उपमान है और शब्द है। चलिए आज हम यहीं तक रखते हैं, कल से प्रत्यक्ष चलेगा। जो पहला प्रमाण प्रत्यक्ष है उसके विषय में हम आगे देखें। यहाँ तक में यदि किसी को कुछ चीज समझ में ना आई हो